किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अलवर शहर के लोग भी हमारे ही भाई बहन हैं, लेकिन उनकी प्यास ईआरसीपी के पानी से ही बुझ सकेगी, क्योंकि सिलीसेट के पानी से इस क्षेत्र में खेती किसानी होती है और साथ ही सिलीसेट एक पर्यटक स्थल भी है। सरपंच निहाल गुर्जर का कहना था कि सिलीसेट के पानी के काश्तकारों को खेती करने में मदद मिलती है। अगर पानी अलवर शहर को चला जाता है तो यहाँ किसानी समाप्त हो जाती है। वहीं सरपंच पेमा राम का कहना था कि सरकार को ईआरसीपी का पानी जल्द से जल्द जिले में लेकर आना चाहिए, जिससे कि केवल अलवर शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले की प्यास बुझ सकेगी। इसके साथ ही किसान नेता महेश सैनी ने बताया कि पिछले 25 दिनों से लगातार दिन रात सभी 10 पंचायत के किसानों ने एकत्रित होकर जी जान से सिलीसेट में बोरिंग नहीं किए जाने को लेकर ऐतिहासिक आंदोलन किया, जिसका परिणाम है कि यह बोरिंग नहीं होने का आश्वासन मिला है। वहीं एक अन्य किसान नेता प्रेम पटेल ने बताया कि सिलीसेट में बोरिंग नहीं होने का आश्वासन मिला, जिससे किसानों में खुशी है। इसके अलावा सिलीसेट जिले के पर्यटक स्थल भी है। सरकार को भी इस झील से पर्यटन के द्वारा आय होती है। बहरहाल बोरिंग नहीं होने से आश्वासन के बाद सिलीसेट के किसानों के चेहरे खिले हैं। इसके साथ ही अब सरकार को भी वैकल्पिक स्थान तलाश नहीं होंगे जहां पर बोरिंग कर पानी शहर में लाया जा सके। इसके लिए सिलीसेट से थोड़ा ही आगे भाखेड़ा क्षेत्र काफी हद तक उचित है। अब ईआरसीपी पर अलवर शहर सहित आमजन की निगाहें टिकी है, क्योंकि अब एकमात्र उम्मीद ईआरसीपी योजना से ही जिले में पानी लाने की दिखाई पड़ रही है। अलवर से मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट। पानी की सियासत लगातार गर्माती रही। राज्य सरकार के एक निर्णय के अनुसार सिलीसेट का पानी अलवर शहरी क्षेत्र में लाने की कवायद लगातार प्रशासन कसरतें कर रहा है पिछले महीना भर से। वहीं सिलीसेट के 10 पंचायतों के ग्रामीण सिलीसेट तिराहे पर लगभग 25 से अधिक दिनों से धरने पर बैठे हुए थे और आज उन्होंने ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में कूच करने का निर्णय लिया। लगभग 500 से 700 ट्रैक्टर ढाई पैड़ी तिराहे पर खड़े भी रहे और कूच की तैयारी भी हो गई। दोपहर को किसानों ने भोजन भी वहीं किया। प्रशासन भी चाक चौबंद रहा। शाम को जिला कलेक्टर से मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल समझौता वार्ता हुई, जिसके तहत कि ये निर्णय लिया गया कि फ़िलहाल बोरिंग सिलीसेट में बोरिंग का निर्णय वापस लिया गया है। देखना यह होगा कि अब आने वाले समय में पानी की पूर्ति शहर में किस तरह से होगी। वी भारत के लिए मैं मनीष अरोड़ा, अलवर से। साहब, कलेक्टर साहब से जो विस्तृत चर्चा हुई है समझौते के बारे में, क्या बातचीत हुई उसमें? पहले हम यहाँ से गए तो 4 घंटा एडीएम साहब को भेजा था, 4 घंटे डिस्कशन में निकल गए। उसके बाद कलेक्टर साहब ने वहाँ बुलाए, हम सभी लोग सारे प्रतिनिधि सभी वहाँ गए। जाने के बाद में कलेक्टर साहब ने भास्कर सावंत साहब सचिव हैं, तो उन्होंने बात की, उनसे बात करके चिट्ठी लिखित में दे दो आप, मैं आश्वस्त हूँ, मैं इस बजट को कैंसिल, वहाँ नहीं लगेंगी। अब ट्यूबवेल जब नहीं लगेंगी तो उस पर हम आश्वस्त, हमारी मांग तो मेन यही थी कि यहाँ ट्यूबवेल नहीं लगे। उस पर हमने लिखित में भी दी है कलेक्टर साहब ने, और ये भी आश्वस्त किया यह ट्यूबवेल नहीं लगे। किसानों का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला, सुबह से एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, बोरिंग शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री जी, क्या निर्णय रहा, क्या उनको आश्वासन मिला? किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुझसे मुलाकात की है। लगभग 11 से 12 लोग आए हुए थे। उन्होंने अपनी सारी बातें सामने हमारे रखी और उनकी सारी बातों को बहुत ही ध्यान लगा के हमने सुना है। उनकी जो मेन मांग थी कि यहाँ पे जो सिलीसेट में बोरिंग की घोषणा हुई है उस पे एक दोबारा से विचार किया जाए और ये 35 बोरिंग्स जो हैं वो अभी ना वहाँ कराई जाए। इसके लिए मेरे द्वारा स्टेट लेवल पे भी बात की गई और अभी उनकी जो भी मांगे थी, जिनका उन्होंने एक पत्र हमें दिया, वो सारी मांगे उनकी सक्षम स्तर तक पहुंचाने का निर्णय किया गया। उनकी इस पूरी घोषणा में जो स्थगन करने की बात है वो भी सरकार के सक्षम स्तर तक मैंने पहुंचा दिया है और यही बता के उन्होंने आज ये आश्वासन दिया है कि ये धरना समाप्त किया जाता है। सरकार द्वारा आगे जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको माना जाए। 1992 से मुहिम चली आ रही है, बड़ा एक लेख छपा, जब से ये मांग आ रही है, पर अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं है। क्योंकि इस बार सीएम साहब खुद यहाँ आए, वर्चुअल शिलान्यास किया, तो इस पर कोई नया अमेंडमेंट? इसकी जो भी टीएस है वो चीफ इंजीनियर लेवल से हुई है, जो कि स्टेट का लेवल है, तो उनसे उस स्तर पे भी सुबह से वार्ता चल रही थी। तो उनका यही कहना है कि इनकी मांगे एक बार हम यहाँ से वहाँ भेजें और वो इसको रीथिंक या रिकंसिडर करेंगे, जितना हो सकता है उस पर। 22 दिनों से लगातार धरना और अब प्रशासन की तरफ से आश्वासन, किस तरह देख रहे हैं आप इसको?
देखिए किसानों की मांग थी और किसान भी अड़िग रहे। प्रशासन भी ये देखता है कि इनमें कितनी दम है, इनके साथ जनता है या नहीं। कुछ ही लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए तो कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, पर ये बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था। हम लोगों से बराबर संपर्क बढ़ता गया और लोग लास्ट में इतना कारवा हो गया कि लोगों ने कहा ये तो कुछ करो नहीं, हम खुद कुछ करेंगे। तो हम सब लोग आगे आए और पूरे संग्रह समिति ने निर्णय करके एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया कि हम कलेक्टर के यहाँ ट्रैक्टर पूरे किसान जाएंगे, कूच करेंगे, कलेक्टर को अपना प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से ज्ञापन देंगे, बात करेंगे, वहाँ अपना रोज प्रदर्शन करेंगे। 22 से 25 दिनों के संघर्ष के बाद आज बोरिंग नहीं लगने के आदेश या आश्वासन कहूँ में प्राप्त हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, हमारी जो सरकार से लगातार 22 दिन से जो हम किसान संघर्ष कर रहे थे और हमारे 40 गांवों की जो समस्या थी, प्रमुख समस्या थी कि हमारे सिलीसेट के या झील में बारिश का पानी आके इकट्ठा होता है, न कि वहाँ पे किसी नदी से जुड़ा हुआ है। हम तो सरकार से ये कहना चाहेंगे अलवर को पानी पिलाया जाए। हम अलवर के पानी पिलाने के विपक्ष में नहीं है, अलवर के पानी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि ARCP को लाया जाए और अलवर को पानी पिलाया जाए। हम भी तो यही चाह रहे हैं कि भाई ARCP आए और अलवर को पानी मिले। हम अलवर को पानी पिलाने के सहयोग में अलवर के पानी के लिए तो लड़ाई लड़ी है हमने। यहाँ मात्र महीने चलते, 2 महीने चलते, साल चलते और यहाँ की जनता भी बर्बाद हो जाती और अलवर को भी पानी नहीं मिल पाता। तो हमारा इतना ही है सरकार से निवेदन कि जो आज समझौता हुआ है वो अच्छी बात है, सरकार ने हम किसान की बात को मानी और आगे हमारा यही है कि सरकार इस बात को दिमाग से नहीं निकाले। जब तक ARCP का पानी नहीं आएगा तब तक अलवर में पानी नहीं पहुँच पाएगा और परमानेंट समाधान नहीं हो पाएगा। दिनों से लगातार धरने पे बैठे हैं साहब, क्या लग रहा है अब? आज जो आश्वासन मिला है क्या लग रहा है अब आप? आज जो हमें आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं और हमारा धरना हमने समाप्त कर दिया है। जो पानी की बात थी हमने पहले भी मना नहीं किया था अलवर को पानी के लिए, पर हमारा एक ही उद्देश्य था कि आप नहर से पानी ले जाइए और अलवर वासियों को खूब पिलाइए। हमारा जो बोरिंग का पानी है वो बोरिंग से जो पानी जाएगा वो किसान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ फसल सब्जी की ज़्यादा होती है और सब्जी होती है, अगर यहाँ से पानी चला गया तो फिर हम कैसे पैदा करेंगे? अलवर में भी जो स्थानीय लोग हैं वो भी आपके भाई बंद हैं, फिर उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे हो? उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, ये जो बैठे हैं सरकार में ARCP योजना कब से कह रहे हैं कि हमने लागू कर दी है, ये आ गया। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे रामगढ़ में और उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन यात्रा निकाली और कहा कि ARCP का बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा पानी। आज तक उसका कोई, मेरे हिसाब से तो DPR भी नहीं तैयार हुई है। तो मैं कहूँगा, सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि अलवर की समस्या, जो पानी की मेन समस्या है, इसको आप ARCP योजना से जल्दी अलवर लाएं। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ।